ओके, तो ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न हमने देख लिया था। नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं मतलब हैमर्स। तो हैमर्स का बेसिकली आपने देख लिया है कि कभी भी क्या होता है डाउनफॉल, जैसे कोई भी डाउन ट्रेंड आता है तो उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं जैसे ओपनिंग यहाँ पर होगी किसी भी उसकी, ओपनिंग के बाद क्या होता है पूरा का पूरा फॉल आता है और उसके बाद क्लोजिंग कहीं ना कहीं ऊपर दे देता है। तो यहाँ पर एक सेंटीमेंट यही रहता है, मतलब जो जो भी इसमें स्मार्ट बंदा रहता है उसके सेंटीमेंट इसमें यही रहता है कि वो क्या करता है जितने भी इसमें शॉर्ट सेलर, क्योंकि गैप डाउन ओपन होता है। एक बार इसको चार्ट पे देख लेता हूँ, एक बार नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं, बहुत क्लियर समझ आएगा। इसमें कलर कोई मैटर नहीं करता, जैसे ये ना, हाँ, जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर एक देखो एक डाउन ट्रेंड आया एग्जांपल। तो डाउन ट्रेंड के बाद इसमें क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग के बाद इसने क्या किया पूरे दिन, मतलब इसको पूरे दिन यहाँ पर यहाँ से ओपनिंग हुई, यहाँ गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन के बाद ऐसे ऐसे पूरा नीचे चले गया, क्लोजिंग यहाँ पर थी। तो इसका मतलब साइकोलॉजिकल पॉइंट जो होता है इसका पैटर्न का यही रहता है कि जितने भी लोग यहाँ पर जब गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा कन्विक्शन में आ जाते हैं, इसको सेल करते हैं, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल करते हैं। बट यहाँ पर जो स्मार्ट बंदा वो कहीं ना कहीं बाइंग ऑर्डर लगा के रखा है सब में, पूरा उसने बाइंग कर दी। बाइंग करने के बाद में यहाँ पर फिर वो द्वार बहुत अच्छे से फोर्सफुली बाय करता है, फोर्सफुली बाय के बाद कहीं ना कहीं यहाँ क्लोज कर देता है। नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं देखो आप यहाँ पर ये कैंडल उसने बनाई। तो कहीं ना कहीं हम इस पैटर्न को, हैमर को जो है, अगर हम मॉर्निंग स्टार या इस टाइप से देखते हैं तो बहुत ही मतलब बेस्ट होता है। और स्टोचस्टिक्स में अगर आप इस पे मतलब ये लेते हो, ट्रेड लेते हो, कहीं ना कहीं क्रॉसओवर पे ट्रेड लेते हो और वॉल्यूम अच्छा आते हैं, तो इन सब पे मतलब बहुत ही बेस्ट ट्रेडिंग होती है हैमर्स की। तो हैमर के बाद नेक्स्ट जो था, एक बारी वो बता देता हूँ। हैमर के बाद नेक्स्ट हैंगिंग मैन था। हैंगिंग मैन के बहुत ही बेस्ट पैटर्न है, जैसे मैंने बताया था 80 to 90% काम करते करता है, मतलब और टॉप एरिया पे कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है। और इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बारी चार्ट पे देखते हैं। इसका हैंगिंग मैन का ये रहता है मतलब कि जैसे सपोज कोई भी मतलब एक अप मूव चल रहा है, हैंगिंग मैन मतलब बहुत बेस्ट होता है, मतलब इस पे सपोज कोई भी अप मूव चल रहा है एग्जांपल, इसमें यहाँ पर गैप अप हुआ ओपन, यहाँ पर गैप अप हुआ एग्जांपल, और उसके पूरे दिन नीचे आया और उसके बाद क्या हुआ, जो इसकी विक है थोड़ी सी लंबी मतलब होनी चाहिए ज्यादातर, अगर लंबी है तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें क्या हुआ, जितने भी बुलिश बंदे बैठ रखे थे एग्जांपल, जितने भी बुल बंदे बैठ रखे थे, उसका जब नीचे आता है तो उसके बाद वो बुल्स देखते हैं, उसके बाद सेम डे में ऊपर चला जाता है प्राइस, तो बहुत ज्यादा कन्विक्शन में आ जाते हैं सारे बुल्स और खरीदने लग जाते हैं क्लोजिंग पे। और नेक्स्ट दिन देखते हो गैप गैप डाउन ओपन होता है, जैसे आप यहाँ पर देख लो क्लियरली गैप डाउन ओपनिंग हुई है इसकी। तो अब इनकी सभी की कन्विक्शन जो टूट जाती है, मतलब अभी टूटती नहीं है, अभी अभी जितने भी बुल्स होते हैं वो भी खरीदते रहते हैं, उनको पता है कि यहाँ ये यहाँ तक तो आया था एग्जांपल, इसमें थोड़ी सी लंबी वीक बने तो बहुत स्ट्रांग होता है पैटर्न बोलने का मतलब। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कन्विक्शन हो जाती है कि यार ये तो पिछले दिन भी गिरा था यहाँ तक, अभी इसको मतलब बाय करते रहो चाहो कितना नीचे गिरे। तो यहाँ कहीं पे आके बंदे काफी इसमें ट्रैप हो जाते हैं जितने भी बुल्स है। उसके बाद जो है एक्चुअल यहाँ पर थोड़ा सा फेक मूव होता है ऊपर का, उसके बाद ये कहीं ना कहीं नीचे का ट्रेंड बनाता है। तो बहुत ही अच्छा एक पैटर्न इसको मानते हैं, इस पे मतलब कर सकते हो। उसके बाद आप देखो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप लेते हैं मतलब इसका, तो कितना अच्छा इसने रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है इस पे। और हैंगिंग मैन के बाद पियर्सिंग पैटर्न देखते हैं। पियर्सिंग पैटर्न जैसे मैंने मतलब पियर्सिंग पैटर्न का सबसे बेस्ट क्या रहता है, पियर्सिंग पैटर्न मतलब बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है पूरी की पूरी एनगल्फ नहीं करता है, ये क्या करता है जैसे ओपनिंग जो है, जैसे क्लोजिंग यहाँ पर दे दी इस पैटर्न ने, यहाँ से ओपन हुआ यहाँ क्लोज दे दिया, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन के बाद एक पूरा का पूरा इसने किसी स्मार्ट बंदे ने यहाँ पर ऑर्डर्स ले रखे हैं काफी ज्यादा, इसने नीचे गिरने दिया, वीक भी नहीं बनी इसमें। यानी कि उसने हो सकता है किसी बंदे ने मतलब 10,000 क्वांटिटी बाय करने के लिए लगा रखी हो, और 10,000 क्वांटिटी बाय करने के लिए लगा रखी हो, जब ओपनिंग के टाइम ही उसकी 10,000 क्वांटिटी पूरी की पूरी बाय हो जाती है, यानी कि 8,000 क्वांटिटी बाय हो जाती है एक साथ। तो वो देखता है कि यार बहुत बंदे बियरिश हैं, क्योंकि जो बियरिश होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि गैप डाउन के बाद, क्योंकि उनको प्रॉफिट तो दिख ही रहा होता है। अगर एग्जांपल यहाँ पर किसी बंदे ने 500 क्वांटिटी बेची और उसको ₹5 नीचे मिल रहा है, तो उसको मतलब 2500 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है एग्जांपल बोलने का मतलब, ऐसे 10-15 बंदे तो बहुत कॉन्फिडेंस में आके और सेट करते हैं। पर उसके बाद जब वो बाइंग आती है उसके बाद वो भी अपना शॉर्ट कवरिंग को रोक नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं वो इसकी एक कंडीशन यही होती है कि ये जो कैंडल है 70 to 80% प्रीवियस कैंडल को कवर करे, और बहुत अच्छा पैटर्न होता है पियर्सिंग पैटर्न। इसी का इन्वर्स के मतलब डाउन ट्रेंड में देखा जाता है, कहीं नीचे आप देख सकते हो। इसी का अपोजिट होता है मतलब एक डार्क क्लाउड कवर करके, तो वो टॉप में देखा जाता है।
तो इसी को हम चार्ट पे एक बार देखते हैं जरा, ये पैटर्न कैसा चार्ट पे क्या है बताता है। तो जैसे चार्ट पे आप देख रहे हो, ये पियर्सिंग पैटर्न है, एक डाउनफॉल पे आपको इसने लगा रखा है। इसने क्या है, एक मूविंग एवरेज यहाँ लगा रखी है, नीचे स्टोचस्टिक्स लगा रखे हैं। अब ये कर क्या रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके सिग्नल्स भी देख रहा है, स्टोचस्टिक के सिग्नल भी ये ट्रैक कर रहा है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये इसने मूविंग एवरेज भी लगा रखी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एग्जांपल एक फॉल आ रहा है, बहुत फॉल आ रहा है, तो अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट डे ओपन ही यहाँ पर हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। तो बेसिकली क्या है, आपको गैप गैप डाउन जो भी मैं बताता था चार्ट्स में, जैसे मैंने 5 मिनट के चार्ट में, या ये देखो यहाँ पर आप देखो कैंडल्स में कितने गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं, ये देखो गैप अप, यहाँ पर भी एक गैप डाउन है, यहाँ गैप अप है, यहाँ गैप डाउन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलीवेंस होती है गैप अप गैप डाउन के पीछे, साइकोलॉजी होती है, आपको कैंडल्स का पैटर्न बना के देखना होता है। तो अब यहाँ पर देखो इसने क्या किया, पेरिसिंग पैटर्न का मतलब बेसिकली क्या होता है, पेसिंग पैटर्न का मेन जो फंडा होता है वो होता है प्रीवियस कैंडल का 70 to 80% उसको कवर करना। एक बारी कवर कर दी, उसके बाद जब भी मतलब व्हाइट कैंडल दिखे और नेक्स्ट डे आपको रेड कैंडल दिखे, आपको ट्रेड नहीं लेना। जब भी आपको व्हाइट कैंडल दिखी, यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर ही ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ दिख गई तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड ले लो, और उसके बाद आपने देखा एक अच्छी इसने रैली ऊपर की थी। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है पेरिसिंग पैटर्न। और पेरिसिंग पैटर्न के बाद हम नेक्स्ट पैटर्न भी देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न होता है डार्क क्लाउड कवर, बिल्कुल इसका ऑपोजिट ही है पियर्सिंग पैटर्न का। पियर्सिंग पैटर्न जो होता है वो डाउनफॉल पे हमारे को दिखता है, कहीं भी डाउनफॉल आ रहा है, और ये होता है एक पीछे एक अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड के बाद क्या होता है, जैसे एक कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट डे अच्छा खासा गैप अप हो जाता है। अच्छा खासा गैप अप जब होता है उसके बाद यहाँ पर बुल्स जो है और उसको लेते हैं, बट यहाँ पर कोई सेल कर रहा है। सेल करते 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 उसने इस पिछले कैंडल की जो है 80 to 70 80% इसने कवर किया है प्रीवियस कैंडल को, तो ये पियर्सिंग कैंडल बन जाती है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि जितने भी बुल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इस एरिया पे, क्योंकि वो गैप अप जब भी होता है कोई चीज़, आपको जब भी आपका देखते हो गेनर्स में देखते हो गैप अप देखते हो, अगले दिन कोई स्टॉक 4% है ऊपर, एग्जाम्पल रिलायंस 4% ऊपर है, तो हर बंदा उसको लेना चाहेगा कि यार इसमें बहुत ही अच्छी न्यूज़ लगी है, तो अब इसको बाय करो, और सारे के सारे ट्रैप हो जाते हैं उस न्यूज़ के चक्कर में। तो ऐसे ही पैटर्न्स बनते हैं। इसको एक बारी मतलब चार्ट पे देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि टॉप में बनता है डार्क क्लाउड कवर, तो मतलब बादल आ गया मतलब डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। तो अब जैसे आप इसमें देख रहे हो, एक अप ट्रेंड चला था, बहुत अच्छा अप ट्रेंड, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर बनाया इसने, एग्जाम्पल जैसे ये वाला, एक गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर आप देखो ये क्लोजिंग दी इसने, ठीक है। नेक्स्ट डे यहाँ पर गैप अप हुआ, पूरा इसने इसको काफी हद तक कवर किया, मतलब यहाँ तो थोड़ा कम ही कवर कर रखा है, बट उसके बाद इसने 3 4 कैंडल तक कुछ नहीं किया मतलब, तो इसको कवर तो इसने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जाके कहीं आप मतलब ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो इस टाइप के रहते हैं मतलब डार्क क्लाउड कवर। और उसके बाद आप देखो, अगर आपकी यहाँ आपका स्टॉप लॉस था कैंडल के टॉप पे, तो उसके बाद आप देखो रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो बहुत अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो ज़्यादातर मतलब ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह जो आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही देखने होते हैं, नहीं तो हावरली पे भी देख सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी तो काफ़ी और पैटर्न्स बचे हुए हैं, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है कोई? नो सर, नॉट टिल नाउ। अच्छा, नहीं, ये क्लियर हो गया। देवेंद्र लुकेशी, आपको कोई ओम महेंद्रा? हाँ, क्लियर हो गया मैंने, नहीं प्रॉब्लम है। नो सर, नो। ओके ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो, मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ यहाँ पर कोई भी चीज़, क्योंकि थोड़ा सा सेशन भी कवर करना है। इसके पीछे बहुत डिटेल एनालिसिस है, तो सारी एनालिसिस तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट बेसिकली आप ये समझ लो कि 70% कवर हो रही है बात। थोड़ा साइकोलॉजिकल जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब इन पैटर्न्स के बारे में, ये बनते क्यों है, क्या होता है, मतलब साइकोलॉजी क्या होती है, आपको साइकोलॉजी देखनी है। यहाँ पर साइकोलॉजी है, मतलब जो स्मार्ट बंदा है वो कर क्या रहा है एक्चुअली में, क्योंकि हमें तो स्मार्ट बंदे को ट्रैक करना है, प्राइस को फॉलो करना है। ये भी प्राइस एक्शन का पार्ट, ये कैंडल्स जो होती है प्राइस एक्शन का ही पार्ट होता है। तो चार्ट पैटर्न से बहुत ही सुप्रीम होती है चार्ट पैटर्न, तो बहुत सारे कैंडल स्टिक्स से बना हुआ कोई पैटर्न है, एग्जांपल कोई आपका असेंडिंग पैटर्न बन गया,
कोई आपकी वेज बन गई एग्जांपल, ठीक है। तो कुछ भी हो, मतलब कोई किसी भी टाइप का पैटर्न आप बन बन रहा है, आपका कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो वो एक बहुत सारी कैंडल्स का पैटर्न है। बट ये जो होता है सिर्फ 2 या 3 कैंडल्स को देख के हम देख लेते हैं, स्मार्ट जो बंदा उसके मूव हम डिटेक्ट कर लेते हैं वहाँ पर। तो जैसे हरामी एक पैटर्न होता है, हरामी पैटर्न पीछे भी मैंने बात की थी। हरामी पैटर्न में क्या होता है, जो भी डाउन ट्रेंड में जैसे देखते हैं इसको, अप ट्रेंड में भी आता है, तो इसमें क्या होता है, कैंडल के जो है ना बीच में क्लोज हो जाता है। जैसे ओपनिंग इसकी गैप अप होती है थोड़ी सी, और उसके बाद इस कैंडल के बीच में रहता है, मतलब इसकी बॉडी जो है इसकी बीच में रहती है, इस पैटर्न के बीच में रहती है। इसको एक बार चार्ट पे मोर क्लियर विजिबिलिटी के लिए देख लेते हैं। हरामी जैसे का मतलब जैसे यहाँ पर है कि कोई सेलिंग स्टॉप कर दिया किसी ने, एग्जांपल सेलिंग, हरामी तो सेलिंग है स्टॉप, तो इसमें इसने क्या किया, एक बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है। तो बहुत काफी डाउनफॉल हो रहा था। डाउनफॉल के बाद क्या हुआ कि यहाँ इसने एक मूविंग एवरेज भी लगा रखी है, नीचे स्टोचस्टिक्स लगा रखे हैं। स्टोचस्टिक्स में कहीं ना कहीं क्रॉसओवर आ गया, हो सकता है अच्छे वॉल्यूम आए हों, अच्छे वॉल्यूम कंफर्म कराते हैं ट्रेड को। और उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर इसने इसको बिल्कुल कवर कर लिया अपने अंदर, हरामी पैटर्न ने प्रीवियस उस पे, यानी कि एक ये प्रीवियस कैंडल को इसके अंदर कवर कर लिया। इसका एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, एग्जांपल मानते हो आप हावरली टाइम फ्रेम देखते हो, ठीक है, हावरली टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न मिल जाता है, इसके अंदर इसको कवर हो गया। बट आप जब इसी पैटर्न को डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो रेड ही कलर की का है एक पैटर्न बनेगा, जिसमें कि एक विक होगी एग्जांपल। तो डेली वाले बंदे को पता नहीं चलेगा कि यार हावरली पे क्या काम हो, ठीक है। तो जो हरामी पैटर्न होता है ये बड़े टाइम फ्रेम पे पता नहीं चलता, छोटे टाइम फ्रेम पे बन गया हावरली पे तो डेली वाले को नहीं पता चलेगा, डेली पे बन गया तो उसको नहीं पता चलेगा, वीकली वाले को, क्योंकि कवर कर रहा है इसको। अगर आप इसके बड़े पैटर्न देखोगे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं एक लेके रखता हूँ, सपोज कोई पैटर्न है, एग्जाम्पल कोई कैंडल स्टिक ही है, एग्जाम्पल ये कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद ये कैंडल बनी, और उसके बाद ये कैंडल बनी ऐसे, और ये ऐसे कैंडल बनी, ये हावरली पे बनी, ठीक है। बट आप इसी चीज को अगर डेली पे देखोगे, क्योंकि हावरली डेली जो होता है 3-4 कैंडल्स का एक कैंडल होते हैं, तो यहाँ पर एक या 2 हावरली देख लो, एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं कि ये बहुत सारी कैंडल है, अब इसकी एक कैंडल बनेगी डेली पे हावरली की, तो इस हावरली की जो कैंडल बनेगी वो इस टाइप की बनेगी, कुछ ऐसे करके बनेगी, ये कैंडल बनेगी। तो यहाँ पर ये आपका जो है इवनिंग स्टार है, ये सारी चीजें छुप जाएगी इसी कैंडल के अंदर। तो ये सारी चीजें होती है मतलब। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इसने डोजी कैसे बनाई, क्योंकि ओपन इसने कहीं ना कहीं यहाँ किया था ओपन, ठीक है, ओपन यहाँ किया था, ये इसने विक बना दी, और क्लोजिंग इसकी यहाँ पर हुई, ठीक है, और इसने नीचे विक बना दी। तो ओपन यहाँ, क्लोज यहाँ पर, और बाकी सारी कैंडल्स इसके बीच में, तो यहाँ इस टाइप की कैंडल्स ने बनाई। तो हमेशा ये होता है, जैसे आप बुलिश हरामी कैंडल एग्जांपल, तो इसने अपनी कैंडल पूरी छुपा दी इसके अंदर, तो हो सकता है बिगर टाइम फ्रेम वाला जो डेली वाला उसको डिटेक्ट ना कर पाए। तो ये ऐसे पैटर्न्स रहते हैं, तो यहाँ पर भी काफी मतलब ट्रैप हो जाता है, ट्रैपिंग पैटर्न्स होते हैं। तो इसके बारे में कुछ है, कोई क्वेरी है हरामी के बारे में, हरामी पैटर्न जो होता है इसकी साइकोलॉजी के बारे में कुछ, क्योंकि जो बियर्स होते हैं इसमें क्या होता है, जो बियर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर कोई बियर है जिसने सेल कर रखा है, यहाँ पर यहाँ सेल कर रखा है, वो क्या करता है, वो यहाँ पर क्लोजिंग ही यहाँ पर आती है इसकी, और गैप अप यहाँ होता है, तो उसको लगता है कोई नहीं यार इसकी तो क्लोजिंग यहाँ पर आई, तो डरता नहीं है। बट नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट डे फिर भी यहीं कहीं आसपास घूमता है, फिर उसको ले जाता है ऊपर, तो एकदम फंस जाता है अचानक से। अचानक से देखो आप यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल्स है, कम से कम 6 कैंडल्स तक जो है बियर्स जितने भी थे वो ट्रैप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर जो बुल होता है वो धीरे धीरे दिखाता है कि मैं हूँ नहीं, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर नीचे करता है, डोजी बनाता है, नहीं हूँ नहीं मैं भी, और अचानक से जैसे वो सारे बंदे उसको लगता है ट्रैप हो गए अब, तो एकदम फिर बहुत अच्छी बड़े बड़े कैंडल बन सकते हैं, मतलब इस टाइप के कुछ होते हैं मतलब पैटर्न्स। इस वाले में किसी को डाउट है? नहीं, ओके, क्लियर हो गया। ओके। और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे बीरी शरामी, सेम वही है बीरी शरामी, वो कवर कर रखा है इसने इस कैंडल को। अब इसको एक बार चार्ट पे देखते हैं क्लियरिटी के लिए। तो चार्ट पे जैसे आप देख रहे हो, एक इससे पहले मतलब एक बुल मूव था, बुल मूव मतलब नीचे से ऊपर की ओर आया है, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे आया ऊपर आया।
तो ऊपर यहाँ पर भी दिख सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी कोई पैटर्न बन रहा होगा, पर यहाँ पर हम देखते हैं इसने क्या किया, ओपनिंग, ये क्लोजिंग हुई थी उसकी, ओपनिंग यहाँ हुई थी, क्लोजिंग यहाँ हुई थी, तो ओपन ही इसने यहाँ किया और क्लोज इसी कैंडल के अंदर कर दिया। और अगले दिन नेक्स्ट डे, सबसे बड़ी बात है, नेक्स्ट डे इसने गैप अप के साथ ओपन करके एक प्रकार की, मतलब आप बोल दो मोरूबुजू, तो इसको नहीं बोलेंगे, मतलब मोरूबुजू टाइप की कैंडल बना दी। तो यहाँ पर कंफर्मेशन काफ़ी अच्छी आ जाती है। और इसके बाद कहीं आपको ट्रेंड लाइन वगैरह अगर कोई देख रहा है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता है, मतलब ये। तो ये बेरिश हरामी की पैटर्न होता है, ये आपको हमेशा टॉपिंग एरिया पे सर्च करना होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। नेक्स्ट पैटर्न आपका जो है वो मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया था, मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, जैसे क्लोजिंग एक डाउन ट्रेंड में बनता है सबसे पहली बात, और उसके बाद एक गैप डाउन होता है। तो यहाँ पर बियर्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार बहुत अच्छा है मतलब, और उसके बाद पूरे दिन यही काम करता है, पूरी करेक्शन करता है एक प्रकार की। नेक्स्ट डे गैप अप हो जाता है, गैप हो जाता है, तो जिन बंदों ने यहाँ पर सेल किया हो तो फंस जाते हैं। और उसके बाद क्या करता है, वो पूरे दिन इसी के आसपास पूरा काम करता है मतलब। तो एक प्रकार का है मॉर्निंग स्टार बना देता है, क्योंकि अगर इसको नीचे जाना होता है तो यहाँ से जो अगर कोई बियर होता बहुत स्ट्रॉन्ग तो उसको फोर्सफुली नीचे ले जा सकता था प्राइस को, पर यहाँ पर प्राइस नीचे गया ही नहीं, पूरे दिन एक छोटी सी रेंज में काम करता रहा। तो यानी कि जितने भी मतलब और छोटे मोटे बियर फंस जाते हैं इसमें, तो वो क्या करते हैं, जो शॉर्ट करते हैं, क्योंकि बड़ा बियर तो होता नहीं कोई, बड़ा बियर तो यहाँ पर है, यहाँ उसने बेचा है, बड़े किसी कोई बड़ा बियर है उसने यहाँ पर बहुत। तो कोई भी मतलब बियर है वो हर दिन तो हो सकता है बेचे ना, मतलब हो सकता है एक दिन बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ लगी है, उस दिन बहुत लोगों ने उसको सेल किया है, शॉर्ट सेल किया है, तो नेक्स्ट डे हो सकता है इसमें कोई न्यूज़ नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, उसके बाद छोटी रेंज पे काम हो, करेक्शन है, तो नेक्स्ट डे ओपनिंग पे यहाँ पर ट्रैपिंग एरिया होता है। तो ऐसे ही मॉर्निंग स्टार के फॉर्मेशन बनते हैं, और मॉर्निंग स्टार बहुत ज़्यादा जगह पे आपको मिल जाएगा। मोस्टली जो भी बॉटम बॉटम बनती है मॉर्निंग स्टार उसमें रहता है, मॉर्निंग स्टार हैमर ये सारी चीज़ें रहती है, पैटर्न रहता है। तो बॉटम वैसे बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स की लगती है। एग्जांपल है के तौर पे, अगर एग्जांपल चार्ट को अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे ले जाऊं निफ्टी के, और एक बारी दिखाता हूँ एक बारी कि किस टाइप के कोई जैसे बॉटम बॉटम लगे हैं, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ तो कहीं ना कहीं देखो, जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक सैंडविच टाइप का पैटर्न है, और थोड़ा सा मतलब एक प्रकार के मतलब अ, अगर आप इसको थोड़े से यहाँ तो कोई इतना कोई खास पैटर्न है नहीं, ये थोड़ा सैंडविच टाइप का पैटर्न है, सैंडविच टाइप का भी एक पैटर्न होता है। उसमें क्या होता है, एक एनगल्फिंग बनाता रहता है। एनगल्फिंग का मतलब जैसे ये है, पिछली कैंडल को एनगल्फ कर दिया पूरा का पूरा जैसे इसने, उसके बाद फिर डाउनफॉल दिखाएगा, फिर दोबारा से एनगल्फ कर लेगा, तो इस टाइप के भी पैटर्न बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है, कोई बताएगा कौन सा पैटर्न है ये वाला, एक हाई हाई पे लगाया है, ये बहुत कॉमन पैटर्न है। हाँ ओम दीक्षित कोई बताएगा कौन सा पैटर्न जी है। जी इवनिंग स्टार यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा इवनिंग स्टार कैसे हुआ, इवनिंग स्टार में क्या होता है, ज्यादातर वो बनती है। बेरिश इनगल्फिंग, हाँ हाँ या इनगल्फिंग भी हो रहा है। हाँ, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, बेरिश पूरा इनगल्फिंग। पूरा इसने इसको वो कर दिया मतलब। तो बेसिकली क्या रहता है, बेरिश एनगल्फिंग में थोड़ा गैप अप रहता है, इसमें गैप अप नहीं है। तो जैसे ये है, ये परफेक्ट बेरिश एनगल्फिंग बोलेंगे, देखो इसमें गैप अप है, अगले दिन जो थोड़े से ऊपर खुली मार्केट, और ऊपर से होते ही पूरी नीचे। और सबसे बड़ी बात है, इसमें मोरूबुजू बन रहा है, इसमें थोड़ा मोरूबुजू नहीं बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये पैटर्न एनगल्फिंग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और उसके बाद जैसे शूटिंग स्टार वगैरह भी मिलते हैं, आगे वो बताऊंगा मैं, अभी जैसे बताया नहीं कुछ पैटर्न, जैसे ये वाला है, ये एक पैटर्न है, देखो आप गैप अप के साथ थोड़ा सा इवनिंग स्टार टाइप का है पैटर्न। एक बार आगे बताता हूँ, मॉर्निंग स्टार का एक बार एग्जांपल देखते हैं अच्छे से। मॉर्निंग स्टार जैसे यहाँ पर देखो, एक डाउन ट्रेंड में इस टाइप का बनता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो इसकी साइकोलॉजी मतलब जैसे मैंने बता दिया साइकोलॉजी क्या होती है इसकी, क्योंकि साइकोलॉजी का मतलब है अब कोई बेचने वाला है नहीं, मतलब जितने शॉर्ट सेलर्स थे, एग्जांपल आपने किसी बंदे ने यहाँ बेचा तो वो थोड़ा ना बार बार यहाँ बेचेगा, बेच के वो बैठ जाएगा, यहाँ पर बेच के बैठ जाएगा, यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर बेचा अब वो फंसेंगे, वो भी सोचेंगे यार अभी और नीचे जाएगा, ये तो ये कम से कम काफी नीचे जाएगा,
वो यही सोच रहे हैं, क्योंकि अपने आंखों के सामने यहाँ तो बेच नहीं पाए, कई कुछ लोग बियर्स जो हैं यहाँ तो बेच नहीं पाए, यहाँ यहाँ बेच सेल करते हैं। और उसके बाद जब ऊपर रैली आती है तो कहीं ना कहीं उनके प्राइस के आसपास होते हैं, वो फिर कवर नहीं करते उसको, थोड़ा सा और वेट करते हैं, नहीं अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा करके। तो ऐसे ही वो ट्रैप हो सकते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न एक बारी देखते हैं। मॉर्निंग स्टार के बाद क्या होता है, मॉर्निंग स्टार की बहुत ज़्यादा उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि मॉर्निंग स्टार से बहुत ज़्यादा ड्राइव हुए हैं, जैसे हैमर ड्राइव हुआ है, अबंडेंट बेबी ड्राइव हुआ है। अबंडेंट बेबी बहुत अच्छा मतलब पैटर्न होता है, ये वाला भी डोजी की फॉर्म में बनता है। जैसे ये मॉर्निंग स्टार की तरह ही है, मतलब ये, मतलब ये यहाँ पर देखोगे आप, मतलब एक डोजी बनती है, पूरे दिन करेक्शन मतलब और गैप डाउन के साथ होता है दोनों। बहुत ही अच्छा पैटर्न है अगर ये दिखता है आपको। और हैमर हो गया आपका, हैमर भी की भी साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी रहती है। और उसके बाद रिवर्सिव हैमर होता है ये वाला। इसमें क्या होता है एग्जांपल, इस पैटर्न में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, तो इस पैटर्न में क्या हो रहा है, इस पैटर्न में क्या हो रहा है, यहाँ पर गैप डाउन हुआ एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल, हाँ यहाँ पर ओपनिंग हुई, पूरा यहाँ नीचे गया, यहाँ पर किसी ने बाय ऑर्डर कर रखा है, क्योंकि बियर्स तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे इसको सेल करने के लिए, यहाँ उसने बाय करके फिर उसको ऊपर ले गया, फिर नीचे ले गया। वही वाला पैटर्न है जो मैंने बताया था पीछे, एक प्रकार का ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का है। ग्रेवस्टोन डोजी ऐसा होता है पैटर्न ऐसा। तो अगले दिन जब ऊपर जाता तो लोगों को, बुल्स को सोचते हैं कि विश्वास नहीं होता, मतलब कि उनको तो उन्होंने तो पिछले दिन देख रखा है इसको नीचे आते हुए, तो ये इस टाइप की कुछ साइकोलॉजी रहती है इन सब में। तो उसके बाद डोजी के बारे में भी मैंने बताए रखा है, तो अभी इस पर डिटेल्ड पे बात नहीं करते। देखो ग्रेवस्टोन डोजी बताया था ना मैंने, इसके यहाँ आपको अपने यहाँ आपको कहीं बाइंग करनी है इसमें, ग्रेवस्टोन डोजी में इसके ऊपर कहीं आपको बाइंग करनी है। तो अगर इस टाइप के पैटर्न दिखते हैं, बहुत अच्छे बुलिश पैटर्न रहते हैं ये वाले, डोजी क्रॉस बहुत अच्छा पैटर्न है। तो उसके बाद जैसे एक बार चार्ट पे देख लेते हैं, जैसे रिवर्स हैमर है, रिवर्स हैमर को आप चार्ट पे देख लो, तो रिवर्स हैमर दो बारी आपको दिख रहा है इस चार्ट में। एक सेकंड, रिवर्स हैमर में क्या होता है, रिवर्स हैमर उसी टाइप का पैटर्न है जैसे ग्रेवस्टोन डोजी है। इसमें क्या होता है, इसमें भी जैसे आप यहाँ पर देखो, ओपनिंग इसकी यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी पिछले दिन, यहाँ ओपनिंग हुई इसकी, और पूरे दिन ऊपर ले गया है 1-2%, फिर पूरे दिन जितने भी बियर है वो थोड़े से फिर उसके बाद जब नीचे आता तो बियर थोड़े से और कन्विक्शन में आ जाते हैं, यार यार ये तो नीचे ही जाएगा। और नेक्स्ट डे जो होता है फिर वो ओपन ऊपर जाता रहता है। तो अब यहाँ क्योंकि यहाँ तक तो जा ही चुका है, यहाँ तक इस एरिया तक एग्जाम्पल, हाँ इस एरिया तक तो बियर्स मानने को रेडी नहीं होते कि यार ये ऊपर जा भी सकता है, क्योंकि उन्होंने पिछले ही दिन ही इसको यहाँ से नीचे आते देखा है, तो उसके यहाँ तक तो कनेक्शन नहीं होती। फिर यहाँ जब इसके ऊपर आता है तो ये वाले बियर्स भी जो है कहीं ना कहीं एक ट्रैप टाइप के हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काफ़ी अच्छी थी, जिसको भी तोड़ के तो ये बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है यहाँ पर, यहाँ आपको बाइंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की यहाँ पर। तो उसके बाद फिर ये इसी रेंज में रहता है कुछ दिन, और एकदम फिर ब्रेकआउट टाइप का बहुत बड़ा दे देता है। तो इस टाइप के रहते हैं रिवर्स हैमर्स टाइप के, मतलब हैमर जो होता है, हाँ। हैमर हैमर बेसिकली ये होता है, इस टाइप का पैटर्न ये होता है हैमर। हैमर का मतलब किसी ने बहुत ही अग्रेसिवली इसको बाय किया है, ठीक है। जैसे मैंने एक पैटर्न बताया था आपको, ऐसे ऊपर से नीचे आ रही मार्केट और यहाँ पर गैप डाउन हुआ और पूरा नीचे ले गया, और उसके बाद किसी ने खरीद लिया इसको पूरा ऊपर। तो इसके पीछे बहुत अच्छी साइकोलॉजी है। तो अभी मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि टॉपिक सारे कवर करने हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेशन में इसके बारे में बात कर सकते हैं। आप क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे? हाँ मतलब एंट्री हमें लेनी सेकंड कैंडल क्लोज होने के बाद जो आएगा उस हाँ हाँ पर हाँ, लेनी है आपको ना। मतलब इस पे नहीं लेनी एंट्री, इस पे नहीं, ये तो देखना है ना पहले दिखे तो सही ये चीज। उसके बाद आपको जो भी एंट्री लेनी है, मतलब वो जैसे बुलिश है, बुलिशनेस पे लेनी है। एग्जांपल ये आपको डोजी क्रॉस दिख गया एग्जांपल, ठीक है। डोजी क्रॉस जैसे आपको हाँ। दिख गया, तो डोजी क्रॉस के बाद जैसे ऊपर चला गया है पैटर्न, तो एक ग्रीन कैंडल बना दी, तो अब ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हो 2-3-5 मिनट में। फिर आपको वहाँ बाइंग की सोचनी, सेलिंग की नहीं सोचनी कभी भी, समझे? अच्छा। ये चीज है, अब हमेशा बाइंग की सोचनी है हर वक्त। तो ये चीज है मतलब। ओके। बाकी वैसे अगर आप इसी टाइम बाय कर दोगे फिर छोड़ दो, फिर यहाँ स्टॉप लॉस लगा दो, मतलब अगर थोड़े से लॉन्ग टर्म हो। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहता है ये सारे पैटर्न, जो है लॉन्ग टर्म वालों के लिए अच्छे रहते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर
बाय कर दिया एग्जांपल, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ लगा दो। देखो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना छोटा है, और उसके बाद होल्ड करके रखोगे तो देखो कितना अच्छा रिवॉर्ड आएगा। तो ये चीज़ है मतलब। तो ये डोजी क्रॉस हो गया। डोजी क्रॉस के बाद ये सारे रिवर्सल पैटर्न होते हैं। अब जैसे मॉर्निंग स्टार आपने देखा था पहले पिछले उस पे, तो सेम पैटर्न है, इवनिंग स्टार भी सेम पैटर्न होता है। ये क्या करता है, जैसे एग्जांपल कोई भी मतलब अप मूव आया, कोई बुल्स बैठ रखे हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या होता है, एक एक तो मैंने बताया था कि गैप अप के साथ होता है। गैप अप में भी एक बार आपको गैप अप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। गैप अप में क्या होता है, गैप अप जैसे होते हैं दो तीन प्रकार के गैप अप होते हैं, जैसे रनवे गैप अप होता है, और भी एक दो प्रकार के और होते हैं। तो वो गैप अप के बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, और वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। तो थोड़ा सा बताऊंगा मैं कौन से गैप अप फिल होते हैं। कुछ गैप अप आपने देखे होंगे फिल हो जाते हैं गैप अप, जैसे कोई भी अगर 5 मिनट का चार्ट में लगा दूं या हावरली चार्ट में लगा दूं, ठीक है। तो हावरली चार्ट में देखो आप, जैसे आप देखो जैसे ये गैप अप हुआ, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फिल हो गया, समझ रहे हो। और उसके बाद देखो जैसे ये गैप अप हुआ था किसी दिन, ये देखो यहाँ फिल हो गया। ये गैप अप हुआ था, ये यहाँ फिल हो गया। ये गैप अप हुआ था, इधर फिल हो गया। अब जैसे ये गैप अप हुआ यहाँ पर, तो ये तो मतलब वैसे तो फिल हो ही गया, कहीं ना कहीं फ्यूचर में फिल हो सकता है, ऐसा नहीं ये जरूरी फिल होगा। अगर इसमें वॉल्यूम अच्छा होगा तो रनवे गैप अप मानेंगे इसको, तो फिल होगा नहीं बेसिकली। ये भी यहाँ देखो, ये देखो गैप अप है, देखो कैसे फिल हो गया यहाँ पर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ही फिल हुआ, और यहाँ से गैप अप खुला, क्योंकि उसको पता था कि आते हुए मैं गैप इस गैप को फिल कर दूंगा ऊपर की ओर। तो इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक यहीं खोला इसको ऊपर, क्योंकि ये जो गैप आ रहा था यहाँ से यहाँ तक, इसको फिल किया। और उसके बाद उसको पता है उसके बाद तो ऊपर जाना है, जो भी स्मार्ट बंदा था। अब उसने यहाँ पर गैप अप खोला, यहाँ फिर इसको सेल किया, क्योंकि यहाँ पर कई बंदे चढ़ चुके थे इसमें, इसलिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग की। तो इस साइकोलॉजी पॉइंट रहते हैं मतलब इसमें। ये देखो यहाँ पर गैप अप जो किया, यहाँ इसने फिल कर दिया इसको। तो ऐसे ऐसे गैप अप रहते हैं। देखो यहाँ पर ये गैप अप किया एग्जांपल इसने, ये इसने एक बारी गैप अप किया था, दूसरी बारी भी सेम इसी जगह गैप अप किया इसने, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड ही किसी ने नहीं किया, बट फिर भी इसको कंफर्म करने के लिए इस फिल कर दिया इसको। तो ऐसे ये चीजें रहती है। तो गैप अप के बारे में थोड़ा देखना जरूरी है। अब इसने यहाँ पर गैप अप के साथ खोला, यहाँ पर पूरे दिन इसने करेक्शन की, पूरे दिन इसने ऐसे ऐसे करके करेक्शन की, समझ रहे हो। तो ये जो भी स्मार्ट बंदा हो सकता है वो कोई बंदा बाय कर रहा हो एग्जाम्पल, हो सकता है। अरे क्लियर क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। हो सकता है कोई भी बंदा जो है सेल कर रहा है, हर बंदा हर टाइम पे सेल ही कर रहा है ऊपर, हर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे सेलिंग ही लगा रखी है उसने, इधर 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 इधर, समझ रहे हो। तो ये होता है, फिर नेक्स्ट डे उसने गैप डाउन खोल दिया। तो इवनिंग स्टार इस टाइप का होता है। एक बार इसको चार्ट पे देख लेता हूँ फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। अब चार्ट पे देखो इवनिंग स्टार को, कोई भी इसके पीछे एक बहुत अच्छी रैली है, एक बहुत अच्छी आपको रैली दिखने को मिलेगी। अब इस रैली में अब इस रैली में आप एक चीज देखो, सेम सेम क्या हुआ, इसमें जरूरी नहीं कि गैप अप गैप डाउन हो सकता है, पर आपको ये डोजी इस टाइप की बनना जरूरी रहता है, मतलब करेक्शन करेक्शन होनी चाहिए मतलब ओपनिंग। और क्योंकि ये डेली चार्ट किया, तो डेली चार्ट या हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम भी हो सकता है। तो वीकली में मतलब पूरा इसने क्या काम किया, करेक्शन का काम किया। थोड़ी बहुत अगर डोजी भी हो तो इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, तो इसको एक प्रकार का हम स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं इस कैंडल को। तो इसने यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया, ठीक है। इवनिंग स्टार पैटर्न बनाने के बाद इसने क्या किया, नेक्स्ट डे पूरा इसको यहाँ इसके नीचे मतलब वो कर दिया। तो अब आपको जब नेक्स्ट ट्रेड जब भी लेना होगा, तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग बेसिस पे आप ले सकते हो, या फिर नेक्स्ट कैंडल पे आप ले सकते हो। तो काफी अच्छे मतलब, या फिर कोई प्राइस एक्शन। अब इसके बाद आपको पता है कि एक रिवर्सल पैटर्न आ चुका है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे कोई भी प्राइस एक्शन वगैरह देख के, चार्ट पैटर्न देख के, कोई भी ट्राइंगल और एंगल इन सबको देख के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ कैंडल स्टिक पे करनी है तो ऑन द क्लोज बेसिस आप कर सकते हो। नेक्स्ट डे जब आपको दिख रहा है यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ यहाँ भी आप ट्रेड ले सकते हो अगर आपको लग रहा है। और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख दो कहीं यहाँ पर, नहीं तो यहाँ रख दो स्टॉप लॉस, क्योंकि अगले दिन ऐसे काट भी सकता है ना, इसको जरूरी थोड़ा ना कैंडल बनाएगा बनाएगा।
आपको तो प्रॉपर कैंडल बननी चाहिए, ये 3 कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद आप सोचो नेक्स्ट ट्रेड क्या करना। और नेक्स्ट ट्रेड के बाद भी अगर ग्रीन कैंडल बन जाए फिर ट्रेड मत करो, रेड में ही ट्रेड करो जब तक वो रेड ना हो जाए कैंडल। तो नेक्स्ट इवनिंग स्टार के बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। उसके बाद है शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार बहुत ही बेस्ट पैटर्न होता है, बहुत ही अच्छा पैटर्न बोलते हैं इसको शूटिंग स्टार को। तो शूटिंग स्टार की बेसिकली क्या है, इसको एक बार चार्ट में क्लियरिटी के लिए देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। और शूटिंग स्टार में क्या होता है, शूटिंग स्टार में क्या होता है, जैसे ये अप ट्रेंड बना, कोई भी अप ट्रेंड बना, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या हुआ, ओपनिंग होगी सपोज यहाँ पर, उसके बाद पूरे दिन ऊपर इसने काम किया और यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, बहुत अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर, और इसने विक बहुत लंबी बनाई और अपनी जो बॉडी है वो छोटी बना दी, इस टाइप की इसने बना दी टॉपिंग एरिया में। और उसके बाद नेक्स्ट डे इसने रेड ही कैंडल बना रहा है नीचे को, और ये तीनों कैंडल इस टाइप की होगी, थोड़ी सी ऐसी रहती है, ऐसे ऐसे। तो ये एक टॉपिंग एरिया बनता है एक्चुअली में। कभी कभी आप छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर टाइप के पैटर्न बनते हैं, जैसे ये हेड बन गया इसका, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ये बन गया। तो यहाँ पर देखोगे आप कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम पे ये कैंडल होगी, एक कैंडल, ये होगी एक छोटी कैंडल, ये होगी। तो हेड एंड शोल्डर टाइप के पैटर्न और इस टाइप के पैटर्न आपको यहाँ पर दिख जाएंगे बेसिकली। बाकी अभी इसको हम चार्ट पे देखेंगे। तो जो भी पैटर्न है चार्ट पैटर्न वगैरह भी, वो भी सारे यहीं से हम देख सकते हैं। अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा परफेक्शन हो जाती है आपको किसी टाइम पे, शूटिंग स्टार पे या फिर जो भी मैंने मॉर्निंग स्टार बताया था, तो मॉर्निंग स्टार वगैरह भी क्या होते हैं, ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही कुछ बनाते हैं, इनवर्स में बना देते हैं या फिर थोड़े से। तो ये आपको देखने होंगे, जैसे कुछ कोई पैटर्न ऐसे बनाता है, एग्जाम्पल कोई ऐसे बनाता है, ऐसे करके ये बनता है, चार्ट बनता है ऐसे करके, ऐसे भी चार्ट आपको देखेंगे। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न से भी आप इन सब चार्ट्स को देख सकते हो। डबल टॉप आप कैंडलस्टिक पैटर्न से देख सकते हो, कहीं ना कहीं आपकी इसी टाइप की 2 कैंडल बन रही है तो डबल टॉप आप देख सकते हो। ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब एक आपको डबल टॉप का दिख जाएगा, मतलब इस टाइप का डबल टॉप लग गया मतलब। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है शूटिंग स्टार के बाद नेक्स्ट चार्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। इसमें क्या होता है, कलर का कोई मैटर नहीं होता, कलर कुछ भी हो सकता है। ये हैमर ही होता है, हैमर जो होता है बुलिशनेस की ओर होता है, बट ये इन्वर्टेड है। इसमें इसको एक बार चार्ट पे बहुत क्लियरिटी के लिए देखते हैं। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, एक बार इन्वर्टेड हैमर का क्लियरली बता देता हूँ। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, जैसे एक डाउनफॉल आ गया एग्जांपल, और उसके बाद क्या होता है, गैप डाउन हो गया एग्जांपल, गैप डाउन हो गया, अगर ना भी हुआ थोड़ा बहुत हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, एक प्राइस पे रुक जाता है जहाँ मतलब ओपन होता है। एग्जांपल ये यहाँ ओपन हुआ तो क्लोजिंग इसने यहाँ दे दी, क्लोजिंग इसकी यहाँ होती है एग्जांपल, ये क्लोजिंग होगी इसकी यहाँ पर। अगर रेड बनेगा तो क्लोजिंग यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी, यहीं ओपन हुआ, यानी कि इसमें विक नहीं बनती नीचे, क्लोजिंग भी होगा तो विक नहीं बनेगी, और नेक्स्ट डे जो है थोड़ा सा गैप अप के साथ खुल के फिर ऊपर चलता है। तो इस टाइप के मतलब जो पैटर्न होते हैं ये बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें भी यही साइकोलॉजी छुपी होती है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि पूरे दिन यहाँ यहाँ से यहाँ ओपनिंग हुई है एग्जांपल इसकी, ठीक है, जैसे ये ग्रीन कैंडल है तो यहाँ ओपनिंग हुई, पूरे दिन ये ऊपर काम किया इसने, तो बियर्स जो अब ये जब नीचे आता है तो बियर्स कॉन्फिडेंस में आते हैं यहाँ पर, वो यहाँ से शॉर्ट करने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस में आते हैं। और जो बुल होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार ये नीचे आ गया, फिर बार अब नेक्स्ट डे जब वो यहाँ ओपन होता है उसके बाद यहाँ तक जाता है, तो जो बुल्स होते हैं वो पहले ही हार चुके हैं पिछले दिन, तो इसको छेड़ते नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर जब वो निकलने लग जाता है तो वो जो बुल्स होते हैं वो उसको हाथ इसलिए लगाते हैं, स्टॉप लॉस एरिया बड़ा हो जाता है। तो ये इसमें एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, और अगले दिन ही बहुत अच्छे रेंज में ऊपर ले जाता है उसको। तो ये सारी, और बाकी इसको देखने के लिए कहीं ना कहीं हम जैसे स्टोचस्टिक्स हो गए, जो कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड मार्केट बताते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे
हमारे को सेकंड कैंडल में तो पता चल ही जाएगा, यहाँ पर एक क्रॉसओवर भी आ रहा है, ये पैटर्न भी हमारा बन रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको, इस पैटर्न को हम शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे, एग्जाम्पल सॉरी, मॉर्निंग स्टार नहीं बोलेंगे। मॉर्निंग स्टार थोड़ा अलग होता है, ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, ये मतलब शूटिंग स्टार का ऑपोजिट है, जिसको कि इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। शूटिंग स्टार क्योंकि ऊपर बनता है, एग्जाम्पल आपने पीछे देखा होगा, इन्वर्टेड हैमर है। शूटिंग स्टार जो होता है बिल्कुल ऊपर बनता है, सेम यही जो है डाउनफॉल में बनता है, ये नीचे बनता है इन्वर्टेड हैमर, दोनों अपोजिट है। जैसे पियर्सिंग और डार्क क्लाउड कवर अपोजिट है, वैसे ही ये इन दोनों के रहते हैं इन्वर्टेड हैमर। तो आज की तो आई थिंक खत्म हो चुकी है, तो रिकॉर्डिंग तो मैं बंद कर लेता हूँ, और बाकी कुछ क्वेरीज वगैरह तो हम ले सकते हैं।